अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माई चैनल नोगेल एंड आज हम करेंगे क्रॉसिंग द बार। लेट्स स्टार्ट। एक्सप्लेन से समझाऊंगी ताकि कोई भी क्वेश्चन आ जाए तो आप टू द पॉइंट इसका आंसर लिख सको। सनसेट एंड इवनिंग स्टार एंड वन क्लियर कॉल फॉर मी एंड मे देयर बी नो मोर morning of the bar when I put out to sea. Paraphrasing, the poet talk about the sunset and the evening star. He hears a clear call and hopes for a peaceful journey when he goes out to sea and does not want any sad sound. क्रॉसिंग द बार है, ये बहुत मशहूर राइटर अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन की लिखी हुई है और ये एक रूहानी नज़म है जिसमें शायर मौत को एक सफ़र के तौर पर बयान करता है। जैसे एक कश्ती बंदरगाह से रवाना होती है और समंदर में निकल जाती है। बंदरगाह स्टेशन को कहते हैं। लेट्स स्टार्ट। और ये थोड़ा इंट्रो था इसका। और पहले नज़म में शायर कहना चाह रहा है, शायर कहता है कि जब सूरज गरूब हो रहा है और शाम का सितारा आसमान पर चमक रहा हो तब उसे एक वाज़िया आवाज़ सुनाई देती है, जैसे कोई उसे बुला रहा हो। मौत की आवाज़ या खुदा की तरफ से पुकार। वो दुआ करता है कि जब वो समंदर की तरफ रवाना हो, यानी दुनिया से रुखसत होकर मौत की वादी में जाए, तो बार साहिल और समंदर के दरमियान रेत की दीवार से उसे कोई गम या आहाजारी की आवाज़ ना हो, यानी उसकी मौत पर सुकून और खामोश हो। ठीक है, इसमें जो पॉइंट है ये आपको मैंने सारा एक्सप्लेन थोड़ा मुश्किल से किया, अभी मैं आपको और इसका मतलब बताती हूँ। शायर कहना मौत के बारे में कहना चाह रहे, एक किस्म अगर इसका लिया जाए कि अगर मैं मरूँ तो खामोश, वहाँ पे खामोशी और सुकून हो। और शायर सफ़र के लिए रवाना होता है तो उसको ऐसे लगता है कि वो उसको उसकी डेथ होने लगी है, उसको मौत की आवाज़ आ रही है। जिस तरह जो मैंने बातें की है उसको ऐसे लगता है कि डेथ होने लगी है। अगर वो कह रहे कि डेथ होने लगी है तो सुकून से हो, सही से हो। साथ साथ ऊपर राइमिंग स्कीम भी लिखी हुई है और राइमिंग स्कीम एक नंबर की ज़रूर आती है। आखिरी वर्ड को देखते हैं, जैसे कि आज स्लीप फॉर्म ये नहीं मिल रहे लेकिन डीप एंड स्लीप मिल रहा है तो ए होम एंड फॉर्म मिल रहा है तो बी। Let's start. But such a tide as moving seem, else sleep, too full for sound and form, when dead withdrew from out of the boundless deep, turn again home. इसकी paraphrasing है, the poet said about the sea, the water moves so smoothly that it look like it is sleepy, it is too calm to walk, to make noise or waves. The sea which came from the deep is now going back home. अब आप कहें ये बहुत छोटी है, छोटी बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल टू द पॉइंट आंसर लिखना है क्योंकि एग्जामिनर के पास इतना टाइम नहीं होता कि वो इतनी लंबी लंबी आपकी पढ़े। लेट स्टार्ट। इसका मतलब है कि शायर कहता है कि वो किस्म की लहर हो जैसे सोती हुई हो, ना शोर ना जाग, बस सुकून। ऐसा वक्त हो जब वो चीज़ यानी इंसानी रूह जो समंदर की गहराइयों से आती थी अब वापस अपने घर यानी खुदा या आसमानी मकाम लौट जाए। ये एक अलामती इजहार है, रूह आसमानी है और जिस्मानी ज़िंदगी ख़त्म होने पर वो अपने असल मकाम की तरफ लौटती है। 3 Twilling and evening bell and after that the dark and may there be no sadness of farewell when I embark. ये ऊपर राइमिंग स्कीम है, देख ले। एंड लेट स्टार्ट। द पोइट सेड दैट द पीसफुल एंड ऑफ लाइफ, the poet compared death of twilight and hope for no sadness or farewell, showing acceptance and claim. इसमें जो शायर वक्त की बात करता है, जैसे जब घंटी बज रही हो, शायद किसी चिराग या जनाजे की घंटी, और उसके बाद अंधेरा छा जाए यानी मौत आ जाए। वो चाहता है कि जब वो सफ़र पर रवाना हो मेरे तो लोग गमगीन ना हों। यहाँ फेयरवेल यानी अलविदा का मतलब है कि मौत को खुश दिली से कबूल किया जाए, रंज के बगैर। ठीक है, सिंपल सी बात है, समझ आ गई होगी कि यहाँ पे मौत जो है वो कह रहे हैं कि उसे खुशी से कबूल किया जाए। उसमें ज़हरी बात है, ज़हरी बात है क्योंकि मौत सबको आनी है। और फिर इसमें शायर अगर ओवरऑल पॉइंट देखा जाए तो ऐसे मतलब से लग तो नहीं रहा कि इसका ये मतलब हो सकता है, लेकिन इसका ये मतलब है एक किस्म की मौत को या एज कंपेयर कर रहा है कश्ती के सफ़र से।
Let's start the stanza number 4. Far the from out over brune of time and play, the flood may bear me far. I hope to see my pilot face to face when I have crossed the bar. Rhyming scheme ऊपर लिखी हुई है. The poet talks about leaving the world and going on a journey after death. He hopes to meet his pilot, which likes mean God. He's ready for his journey and has no fear. The poem shows peace and acceptance of death. वही जो मैंने ऊपर बात की है. अब इसमें वो कहते हैं कि सफ़र उस वक्त, और ठीक है, इसमें वो कह रहे हैं कि वो इस उम्मीद में हैं कि जब वो इसको अबूर कर ले, यानी दुनियावी ज़िंदगी से आगे चला जाएगा, तो वो अपने पायलट यानी अपने रहनुमा खुदा यमीसी को चेहरा बचेहरा देखेगा. अब इसका खुलासा है क्रॉसिंग द बार में शायद मौत का एक तिबी अमल, बल्कि एक रूहानी सफ़र के तौर पर. ठीक है, जो भी जो कश्ती का जो आप कंफ्यूज हो रहे हो कि यहाँ पे कश्ती की बात भी हो रही है और मौत की बात हो रही है, वो जो सफ़र जो उन्होंने बयान किया वो एक किस्म का ज़िंदगी है, और उसके बाद फिर मौत आती है. जो भी वो जो कश्ती का सफ़र उन्होंने क्रॉसिंग द बार, तो उन्होंने एज़ कम्पेयर टू मौत किया उन्होंने. और जब सफ़र कंप्लीट हो जाता है तो फिर हमें मौत आ जाती है, और वो कहते हैं कि मौत हमें सुकून से आनी चाहिए और उसमें बेजार नहीं होना चाहिए, खौफज़दा नहीं होना चाहिए, उसे कबूल करना चाहिए अगर आप. तो बस इतनी सी बात हुई है. अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा. अल्लाह हाफ़िज़.